अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, प्लेजरिज्म। ये बात समझाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी की वेबसाइट का कंटेंट, तस्वीरें, इमेजेस, वीडियो या टेक्स्ट किसी को उठाकर आप अपनी वेबसाइट पर लगा लें तो ये कॉपीराइट में आता है। जाहिर है, जिस आदमी ने अपने तस्वीरें खुद क्रिएट की हैं, खुद लिखा है, खुद वीडियो बनाई है, या जो कुछ भी उसमें डाला है, डाटा डाला है अपनी वेबसाइट पे, उसका अपना जाती मेहनत से तैयार करता है। आप जब किसी की वेबसाइट का डाटा उठाकर आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो ये पहली बात ये कि ये गलत है। ये कंटेंट राइटिंग के रूल के खिलाफ बात है। इसलिए गूगल ने इसको प्लेजरिज्म की नाम दिया है कि आप का जो साइट है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, चाहे आपका वेबसाइट है या आपकी कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, वट एवर, अगर ये तमाम उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा किसी से अगर मैच करता है या एक लाइन मैच करती है या दुनिया के तमाम करोड़ों जो वेबसाइट्स हैं उसके साथ किसी के साथ मैच करती है, या तस्वीरें मैच करती हैं या वीडियो मैच करती हैं, तो ये कॉपीराइट में आएगा। और मे भी हो सकता है अगर आप इसको रिमूव ना करें तो वो आपको इस साइट को टोटल ब्लॉक ही कर दें। ठीक है। इस लिहाज से मैं इसको जरूरी समझता हूँ। एसईओ के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक प्लेजरिज्म कहलाता है। और ये हम कैसे चेक करेंगे कि मिसाल के तौर पे हम किसी कंटेंट राइटर से अगर कोई चीज लिखवाते हैं, कंटेंट राइटर से अगर हम कोई चीज लिखवाते हैं तो वो हो सकता है दुनिया की करोड़ों वेबसाइट में से किसी के साथ वो मैच कर जाए, मुमकिन है। तो इससे कैसे बचा जाए? या ऐसा भी हो सकता है कि हम वैसे ही किसी को, कोई शख्स कुछ आधा लिखता है और आधा वो किसी से मैच करवा लेता है, ये उठा लेता, कॉपी मिलाकर आपको कंटेंट दे देता है, तो वो भी कंटेंट जो है प्लेजरिज्म में आएगा। तो इस लिहाज से आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है या किसी की वेबसाइट है और उसके अंदर डाटा सारा कॉपी किया हुआ है, ये 30% या 20% या 100%, तो वो डाटा अगर कॉपी किया हुआ प्लज में आ रहा है तो गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा। ये बात याद रखें। आप हमेशा, अगर वेबसाइट अगर रैंक होगी तो आपकी अपनी मेहनत से होगी, आपके अपना कंटेंट्स होगा। किसी के कंटेंट्स किसी के कंधे से आप डेवलप नहीं हो सकते। आप खुद ही मेहनत करेंगे, यही रास्ता है। लिहाजा अब इसको हम देखते हैं कि प्लेजरिज्म को हम किस तरह चेक करते हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि प्लेजरिज्म को हम किस तरह चेक करते हैं। ये एक साइट है, ये देखिए, सोशल, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, स्मॉल एसईओ टूल्स, ये एक साइट है। आप इसके ऊपर देखेंगे ना, ये देखिए जहां मेरा ये आ रहा है, ये स्मॉल एसईओ टूल्स, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, साइट बड़ी नहीं होगी वो, small.seo.tools.com। आप इस पर जाएं और जाकर ये देख, नजर आ रहा है आपको ये प्लेजरिज्म, ये वाला, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको बता दूं कि मैंने ना इस कंपनी का, ये जो वेबसाइट है, इस कंपनी की ये वेबसाइट, इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसके यहाँ जाकर इसका ये लिंक यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये चेन नजर आ रही है आपको, ये वाली, तो यहाँ इस लिंक पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और फिर इसे यहाँ हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं के बाद इसको मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए। और फिर इसके बाद जब मैं इसे आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस का बटन दबाएंगे तो ये चेक करके बता देगा। पहले ऑलरेडी इसने कुछ किया हुआ है तो मैं फिर भी इसको ना फिर दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, और ये चेक करके बताता है कि आपका कंटेंट दुनिया के किसी करोड़ों में से किसी वेबसाइट के साथ मैच तो नहीं करता, करता है तो बता देगा। और अगर मैच करता है तो रैंक करने के चांसेस उतने ही कम हो जाते। सिर्फ कीवर्ड नहीं होते, सिर्फ बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसका मद्देनजर देखिए, उन्होंने बता दिया है कि 62% ये किसी का डाटा है और यूनिक जो डाटा इनका अपना है वो 38%। ये एक साइड है, ठीक है, ये एक साइड है। अब इसमें उसने ये भी बता दिया कि ये अवर कस्टमर ट्रस्ट द नेटवर्क वी हैव से लेकर, और उसने फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम तक, यहां तक ये रेड कलर का किया हुआ ये बता रहा है कि ये कॉपी है।
ठीक है, ये लाइन लगाई हुई, ये भी कॉपी, ये भी जितनी भी लाइन नजर आ रही हैं ये कॉपी नजर आ रहा है आपको। मिसाल के तौर पे हम कोई और साइड लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये एक साइड और खोल लेते हैं, ये है क्रिएटिव स्पोर्ट्स, क्रिएटिव स्पोर्ट्स, इसको भी खोल लेता हूँ, ठीक है। ये यूके की साइड है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये प्लज में जाता हूँ, प्लज में जाकर मैं इसे प्लजरिज्म पे क्लिक करता हूँ। और जैसे हम प्लजरिज्म पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का व्यू आ जाएगा। देखिए somaliasyaTools.com में जाकर ये प्लज चेकर पे जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ जो नजर आ रहा है कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, यहाँ आप राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दें। सॉरी, यहाँ नहीं करना आपने, आपने ये वाला करना है, यहाँ ये लिखा चेक प्लेजर वाया वेब पेज यूआरएल, ये वेबसाइट का जो पेज है, यहाँ आपने क्लिक किया और इस पर आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक किया। आई एम नॉट रिपोर्ट पे जो चेक कर लिया, अगर बाजू का वो कैपिचिका दे देता है तो उसको तस्वीर को क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद आपने ये चेक प्लेजिज्म पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को वो अब एनालाइज करेगा, डाटा को चेक करेगा और फिर वो बताएगा कि ये डाटा कितने परसेंट प्लज है या नहीं है। थोड़ा सा नेट का इशू है तो इसलिए थोड़ी सी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चूंकि पहले भी थोड़ा सा था। बहरहाल ये इस तरह से इसको चेक किया जाता है। अब हम इसको अगर जब हम चेक करते हैं तो इसमें जो भी कंटेंट्स आपका आता है वो तमाम का तमाम जो कंटेंट्स है वो जो है वो यूनिक होना चाहिए। इसमें बड़ी खास बात है। चलिए इतने ये काम होता है तो हम लोग इसको देखते हैं और मजीद, ठीक है। ठीक है, या फिर दोबारा करते हैं और ये अमनट बोर्ड और इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं। बाजू का आपको मालूम है कि थोड़ा सा इश्यू चल जाता है, कोई मसला नहीं। ये देखिए ये आ रहा है, ये प्लेजिज्म 0%, यूनिक 4%। ये अब चेक कर करके साथ साथ बताता जाता है। अभी इसने 4% और 6% चेक कर लिया है। अच्छा, इसमें खास बात यह कि आप स्मॉल एशिया टूल्स की वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो आप खोलने के बाद इसको किसी और जगह पे ना जाइएगा, क्योंकि इसको खुले रहने दें और उसको एक दफा वेट कीजिए, क्योंकि जब आप कहीं और किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे और ये आप समझते हैं कि ये स्मॉल एशिया टूल की वेबसाइट काम करती रहेगी, तो ऐसा नहीं है, ये स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। ये देखिए पलज उसने बता रहा कि 9% यूनिक है और 18% ये डाटा भी कॉपी किया गया है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कितने परसेंट डाटा यूनिक होना चाहिए और कितने परसेंट प्लजरिज होना चाहिए, जो कॉपी होना चाहिए तो चल जाएगा, मतलब वो गूगल के उसमें कॉपीराइट में नहीं आएंगे। मैं ये समझता हूं 100% डाटा आपका यूनिक होना चाहिए। कभी भी 1% भी आप अगर किसी का लेते हैं तो क्यों लेते हैं? राइट ही नहीं बनता। जब राइट नहीं बनता तो गूगल उसको अलाउ क्यों करेगा? आपका अपना डाटा हो 100% हो। देखिए यूनिक, ये डाटा बता रहा है कि 23% यूनिक है, 37% यूनिक नहीं है। क्लियर? ये 40%, ये देखिए। तो ये वेबसाइट जो है, ये इसके बावजूद अगर रैंक होती है जैसे कि अभी नजर आ रही, तो उसके अंदर भी ये वेबसाइट आप देखिए ये हिस्ट्री के नाम पे रैंक हो रही है। देखिए जरा यहाँ से, ये इसका साइट का नाम क्या है? ये आ रहा है online.uk.com करके आता है, हाई करके लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये पहला पेज है, इसमें हमने लिखा हिस्ट्री ऑफ यूके। इसमें पहली ये साइड ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए सारी साइडें निकलती जा रही पहले पेज की। और ये कहाँ आया है? ये आता है, नीचे आ जाएगा, CS के नाम से आएगा। ठीक है, ये मैं नीचे आ रहा हूँ, देखिए ये बहुत नीचे करके ये साइड आई है, सॉरी, ये आ रही है कौन सी, हिस्ट्री के नाम से है ना? तो ये हिस्ट्री के नाम से आएगी यहाँ। ये देखिए हिस्ट्री के नाम से ये आइकॉन नजर आ रहा है। और हम नीचे जाते हैं, ये काफी नीचे जाना पड़ता है, तो ये हिस्ट्री के नाम से आना शुरू हो जाता है।
ये आ रहा, ये नजर आ रहा है, highereducation.com, ये है। ये साइट बहुत नीचे जाकर आई। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप जरा मेरी बात को गौर से सुने कि कितना नीचे गए हम लोग। क्या जब आप गूगल में कुछ ही सर्च करते हैं तो पहली 2 4 5 6 7 8 वेबसाइटों को देखते हैं, क्या आप इतना नीचे जाते हैं? नहीं जाते ना। जब आप इतना नीचे नहीं जाते तो इसका मतलब है कि वो फिर पहले पेज पे कैसे आएगी, वो तो सेकंड या थर्ड पेज पे आ रही है। और नीचे जाने से रैंक अगर कर भी रही है तो लोग उसको विजिट नहीं करेंगे। यही वो वजह है जो मैंने अभी आपको बताई कि इसका जो पलज है, ये देखिए, वो बता रहा है कि 58% पलज है और 42% यूनिक है। तो ये कैसे मुमकिन है? जब आप किसी की कॉपी ले हुए तो फिर आपका रिजल्ट नीचे आ रहा है। और सिर्फ एक वजह नहीं है, ये देखिए, ये एक वजह नहीं है, ये देखिए नीचे आ रहा है, ये एक वजह नहीं है। कि और भी कोई बहुत सारी वजूहत हो सकती। जब हम इसको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, तो पता लगेगा ये इतना, इसमें ये गलतियां हैं। मैं वक्त के साथ साथ आपको इसके अलावा और बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं, साइट्स हैं, जहां से किसी भी वेबसाइट को एनालाइज किया जा सकता है कि ये वेबसाइट कितने परसेंट यूनिक है और ये रैंक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीजें, इसमें कॉपीराइट के इशू कितने हैं या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको मजीद आगे, आप जुड़े रहिएगा। ये एसईओ में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। आप इसको कंप्लीट अच्छी तरह से बगैर स्किप किए देखें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, वो कहीं स्किप ना हो जाए। अब हम चलते हैं, इसके अलावा हम मिसाल के तौर पे मैं इसी साइड को ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये टॉप की साइड ले लेता हूँ, फर्ज कर ले मैंने ये साइड ली, ये साइड ली टॉप की। मैं ये कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, प्लज में चेक करता हूँ, ये वाला प्लज, ठीक है। इसके बाद ज़रा नीचे आता हूँ और यहाँ इसे क्लिक करता हूँ और इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ और ये प्लज, इस पे जाकर मैं इसे पेस्ट कर दे के उससे प्लस को चेक करता हूँ। अब ये देखता है ये हमने कौन सी ली है। अब हमने ये ली थी कौन सी, जरा देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूके लिखा था मैंने, और हमने कौन सी ली है, ये मेरा ख्याल ये पहली है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, यही है, स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। english-heritage.org.uk, english-heritage.uk.org, इस साइट को मैंने पकड़ के जब चेक किया तो देखते हैं कि ये साइट जो है, अब ये देखिए, इसका यूनिक डाटा 22% हो गया और 17% जो है अभी इसका कम निकला है, ठीक है। 45% वो टोटल चेक कर चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें चेक करके आपको बताता चला जा रहा है। तो आपको मैं पहले बता दूं, एसईओ का एक अहम काम जो है वो प्लेजरिज्म को चेक करना है। प्लेजरिज्म को आप 100% चेक कीजिएगा। देखिए 31% इसका प्लज है, मतलब कॉपीराइट में आ सकता है, और 42% यूनिक पे है। टोटल 74% उसने चेक किया है। इसको 80%, अभी पे 80% पे ये मजीद जा रहा है। इसको हम 100% पे ले जाते हैं और इसे हम चेक करके बताते हैं कि ये कितना हुआ है डाटा जो प्लज में गया और कितने परसेंट यूनिक में गया। तो लिहाजा ये सब चीजें जो है, हमें इसका मद्देनजर रखना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक बात मैं थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लूं, ये रह गया, 100% कंप्लीट हो गया। अब देखना ये है, ये 100% कंप्लीट हो चुका, ठीक है। फाइनलाइजिंग 0% और ये 100% कंप्लीट हो, ठीक है। ये अब आ गया 46% यूनिक और 54% प्लज है। क्लियर? अब ये जो रिजल्ट दे रहा है, अब इस रिजल्ट को आप खुद देखिए। ये रिजल्ट जहां जहां आपने ये देखे ना, ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये सारी लाइन जो है ये बताती है कि ये उन्होंने डाटा कहीं से उठाया है, ठीक है। और ये भी पता, ये देखिए डाटा कहाँ से उठाया, ये डाटा उन्होंने कहीं से उठाया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, ये मजीद और भी हैं, आप इसको देखते रहिएगा। अच्छा, इसमें एक बात और खास बताता चलूं, वो ये है, एक मिनट, इसमें एक खास बात यह है जो इम्पोर्टेंट है, जो ये बड़ी अहम बात है, हम प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करें।
हाउ टू अवॉइड प्लेजिज्म इन एसईओ, इससे हम कैसे बचें। नंबर एक, इसमें पॉइंट, 3 पॉइंट है। एक है यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट। पहली बात यह है कि आपका अपना पैदा करदा यूनिक या ओरिजिनल कंटेंट हो, मतलब उसमें तस्वीरें, उसमें लिखा हुआ, उसमें वीडियो, जितना भी है वो यूनिक होना चाहिए और आपका अपना। मगर यहाँ ये बात याद रहे, बाज वक़्त वो भी किसी से जा मिलता है, मतलब किसी से वो मैच हो भी जाता है। जरूरी नहीं जो आप लिख रहे हैं दुनिया की करोड़ों वेबसाइट से किसी से एक लाइन भी मैच ना हो, ऐसा नहीं होता, हो जाता है। तो फिर भी आप इसको प्लज को चेक करा करें, क्योंकि चेक किए बगैर आप इसे किसी भी चीज को नेट पे ऑनलाइन पे ना जाने दिया कीजिए, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसका आपने ध्यान रखना है कि किसी आर्टिकल राइटर से आप ये लिखवाते हैं तो उसको ये बता दें कि ये 100% मुझे यूनिक चाहिए, प्लज में नहीं आना चाहिए। सेकंड आता है यूज LSI कीवर्ड। देखिए एक बात है, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक ऐसा लफ्ज बयान किया है जो मुख्तलिफ जगहों पे बयान हो रहा है, मुख्तलिफ उसके पेजेस के ऊपर बयान हो रहा है, तो मुख्तलिफ जगहों पे अगर बयान हो रहा है वो लफ्ज और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसकी जगह पे ये भी कर सकते हैं कि एक ही बात को जैसे वेबसाइट है उसको किसी और तरीके से भी बयान, जैसे इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है या ट्रेनिंग सेंटर है, आप किसी और तरीके से भी इसको बयान कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करके इस बात को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अवॉइड आर्टिकल स्पिनिंग। अवॉइड आर्टिकल स्पिनिंग जो है वो ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि किसी का आर्टिकल उठाया, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद अपने मतलब का बनाकर उसको अपलोड कर दिया। ये भी नहीं करेंगे, ये स्पिनिंग आर्टिकल स्पिनिंग कहलाता है और ये भी इजीली मैच हो जाता है, ये काम नहीं करना। तो लिहाजा आपने इन चीजों से बचना है और बचने के बाद यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट देना है। प्लीज इसका बड़ा ध्यान रखिए, मैं बहुत ध्यान रखता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे वीडियो डालें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, आप वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखें, आप कुछ भी लिखें वो यूनिक होना चाहिए। और अगर लिखा खुद है तो तब भी आपको चेक करना चाहिए। अच्छा, यहां मैं एक बात बताता चलूं कि इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि इस प्लेजिज्म को चेक करने वाली जो ये वेबसाइट है, इसके अलावा अगर आपको कोई और वेबसाइट अच्छी मिलती है, समझ में आती, तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब के कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वो इसके अलावा कौन कौन सी प्लज को चेक करने वाली साइट है। आप गूगल से सर्च करें, सर्च करके मुझे लिखकर मुझे बताएं कौन कौन सी और है, उसको चेक करते हैं। हो सकता है इससे भी बेहतरीन कोई और साइट्स हो जो प्लस को चेक कर सकती हो। लिहाजा आप मेरे इस चैनल को मुकम्मल तौर पे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और उसको आगे शेयर कीजिए और इस नॉलेज को, प्लजिज्म के इस नॉलेज को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। ये बार बार इस्तेमाल होगा। आप सोशल मीडिया क्रिएट करेंगे, आप यूट्यूब चैनल चलाएंगे, आप फेसबुक, आप वेबसाइट बना, आप वेबसाइट पे काम करेंगे, हर जगह आपको प्लस का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है इससे आप आंखें बंद ना कीजिए, इससे इसके साथ आप इस प्लज को आप चेक करके और डालें कि 100% यूनिक डाटा हो। काइंडली मेरे इस तमाम वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और इसको देखिएगा। और इसके अलावा मुझे आप सब ने ये बताना है कि गूगल से सर्च करना है कि प्लेजरिज्म की जो साइट्स हैं और इसके अलावा और कौन कौन सी साइट है, मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में बताना आपने, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी तमाम ये जो कोर्सेज है मैं कंप्लीट डिटेल के साथ ये आपको एक एक टॉपिक की वीडियो अलग बना के दे रहा हूँ और बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसको कंप्लीट वॉच कीजिए, स्किप ना कीजिए और औरों को भी दिखाइए, ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।